Good morning, students. Hope you all are fine and you people are studying well at your home. So, today I will start with the first lesson of your book Moments, and the lesson is The Fun They Had. Okay, so I'll start with the chapter. I'm sorry, the book is Beehive. So, you have two different books, Beehive and Moments. So, I'm starting with the first lesson, The Fun They Had. This is a very light story, and basically, this story is set in the future. प्रेजेंट में सारे सीन्स हो रहे हैं बट द स्टोरी इज सेट इन द फ्यूचर एंड इट इज़ बेसिकली अबाउट योर स्कूल. So I hope that you people are missing your school since last so many days. You haven't been regular to your school. In between for the few days you people had come, but now again the scenario is same. So let's hope for the best. Let's hope things will not remain the same. So this story is regarding school life and how those children who do not go to school or who are not able to go to school, they miss the school. So the setting of the story is somewhere in the future, but we can see this future even now. मतलब बहुत रियलिस्टिक लगेगी ये स्टोरी आपको. तो इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है, जो कैरेक्टर हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर व्हेन परहैप्स देयर विल बी नो स्कूल, नो बुक्स. एंड नाउ हाउ दोज स्टूडेंट्स, जब उनको पता चलता है फ्यूचर में जाके कि अच्छा पहले स्कूल्स होते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, दे यूज्ड टू हैड फन. तो नाउ ऑल्सो इफ यू सी, नाउ वी डोंट हैव एनी स्कूल, वी डोंट हैव बुक्स. चीज़ें सिमट गई हैं. यू पीपल आर स्टडिंग थ्रू योर मोबाइल. You don't have proper classrooms. You people are listening to us. Yeah, that mode of punishment. Get out of the class. Don't talk. Don't shout. Cut your hair. You're not in proper uniform. All these remarks. Get back. Don't make the class so noisy. आवाज़ आपकी नीचे तक आ रही है. ये सारी चीज़ें जो स्कूल के एक फन का पार्ट थी. रिसेस, जब आप लोग सब फ्रेंड्स एक साथ टिफिन शेयर करते थे. वो छुट्टी की बेल that used to give you so much of pleasure. Wow, the school is done. That all is a part of our childhood. When we grow up, we miss our school. जब स्कूल में होते हैं तो लगता है ओफो कितना पढ़ना पड़ता है. But when we grow, we miss our school. तो ये फ्यूचर में सेट है, जब ना स्कूल होंगे ना बुक्स होंगे. मतलब दुनिया इतनी टेक्नोलॉजिकल हो चुकी होगी, इतनी ऑनलाइन मोड में आ चुकी होगी कि वी वुड नॉट बी नीडिंग अ स्कूल. नो बुक्स. बट यू नो नथिंग कैन रिप्लेस योर टीचर्स. टीचर्स हमेशा फिजिकल मोड में ही ठीक लगते हैं. वैसे रोबोटिक्स मोड में टीचर से आप टीचर तो फिर वो तो मैकेनिकल हो गया ना. टीचर, द टीचर विल ओनली डिलीवर लेक्चर. द टीचर इज नॉट इमोशनल एट ऑल. द टीचर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू योर इमोशंस. द टीचर इज ओनली thoughtful about the intelligence. That's it. So anyways, I will start with the lesson. The lesson starts with the protagonist, Margie. So Margie is a girl over here. It starts that Margie even wrote about it that night in her diary. So Margie is the main character of the story. She is a girl whose age is 11 years. And she writes a diary on the night of 17th May. So right now, ये स्टोरी जो है वो 2157 में सेटअप है और अभी हम 2021 में हैं. तो स्टोरी सेटअप बहुत आगे है, 2157. तो ऑलमोस्ट 1.5 century फ्रॉम नाउ, 100 and somewhere more than 138 or 39 years from now. So at that time 2157 में बैठ के Margie is writing an entry in her diary and she is writing that Tommy found a real book. और बहुत स्ट्रेंज फील कर रही है बिकॉज इन हर टाइम्स रियल बुक्स डू नॉट एग्जिस्ट. 2157 में पेपर मोड में पता नहीं बुक्स होंगे भी या नहीं होंगे. जैसे आज भी देखिए बुक्स से कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, ऑन स्क्रीन पढ़ाई हो रही है. दे ओनली हैव ई बुक्स, द वर्चुअल बुक्स. डाउनलोड कर लेते हैं बुक, है ना. सो बुक्स इन द फॉर्मेट ऑफ प्रिंट ऑन पेपर आर एक्सटिंक्ट. पेपर तो एक्सटिंक्ट हो चुके, आउटडेटेड हो चुके. तो मार्जी इज एस्टोनिश्ड, बड़ा सरप्राइज एक रियल बुक देख के. एंड शी इज रिमाइंडेड ऑफ हर ग्रैंडफादर, जो उसे हमेशा बोलते थे कि हमारे ज़माने में तो पेपर से बुक्स होते थे. सो दिस काइंड ऑफ अ बुक, पेपर बुक, इज़ वेरी हिस्टोरिकल और एंशियंट फॉर देम. समथिंग दे कैन नॉट बिलीव, दे कैन नॉट इमेजिन. तो उन्होंने पेजेस टर्न करना शुरू किया. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. क्रिंकली, बहुत सारे फोल्ड्स पड़ चुके थे उसमें. तो मार्जी इज टॉकिंग अबाउट द बुक. She says that the pages of the book had turned yellow and they had been crushed as it was very old.
एंड द चिल्ड्रन दे फाउंड इट वेरी फनी, क्योंकि वर्ड्स दे स्टूड स्टिल. अभी आप जब स्क्रीन पे पढ़ते हो तो ये देखिए ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, बट पेजेस तो आपको फ्लिप करने पड़ते हैं, ऊपर नीचे थोड़ी ना होते हैं वर्ड्स. The words were printed on the pages, they were not moving. On the other hand, मार्जी और टॉमी जो बुक्स पढ़ते थे वो तो ऑनलाइन पढ़ते थे. तो ई बुक में कैसे होता है, द टेक्स्ट कीप्स ऑन मूविंग, 1 स्लाइड 2nd स्लाइड, ऊपर नीचे. प्ले मोड में लगा देंगे, वीडियो से पढ़ेंगे तो कैसा होता है, वो अपने आप मूव करते रहता है. बट बुक्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं है. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it for the first time. तो जब आप बुक्स पढ़ते हैं, जब आप पेज फ्लिप करते करते उसी पेज पे आएंगे तो सेम वर्ड्स दिखेंगे. ई बुक में द टेक्स्ट कीप्स ऑन चेंजिंग ऑन द स्क्रीन. द स्क्रीन इज सेम, यू हैव द सेम स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, बट द टेक्स्ट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो टॉमी फील्स दैट इट इज अ वेस्ट. He dislikes the printed book. He said that it is a waste. Because once you are done with the book, you have to throw it away. You cannot have some different story written on the same book. On the contrary, computer screen बहुत good है. Because screen पे बहुत सारी books हैं and you still can read many more on it. Screen को फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, लेकिन books को तो फेंकना पड़ता है. Gee, said Tommy, what a waste. देखिए यहाँ पे this line. And Margie agreed with Tommy's opinion. She said, yeah, you are right. Tommy was of 13 years of age. और दोनों agree कर रहे हैं कि हाँ बात तो सही है. So Margie asked Tommy that where had he found the printed book. वो बोलता है कि मुझे ये बुक attic में मिली. Attic is a space just below the roof, जिसे हम स्टोर रूम के जैसा यूज करते हैं. तो उसने बोला कि इस बुक में है क्या, what's it about? He says school. Now Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. क्योंकि स्कूल कभी गए नहीं है तो she hates school. And she is surprised कि स्कूल के बारे में क्या लिखा हुआ है. स्कूल तो बड़ी अजीब सी जगह होती होगी, है ना. Because they have a mechanical teacher. मार्जी का स्कूल क्या है, मार्जी का स्कूल है एक mechanical teacher. That means the machine which teaches you and not the school where we all go. एक रोबोट है, एक mechanical teacher है. Now why she hates school? क्योंकि स्कूल तो एक वर्चुअल क्लासरूम है, उसके लिए तो रियल स्कूल है ही नहीं, लाइक वी आर हैविंग टुडे. तो फ्यूचर के स्कूल्स के बारे में सोचिए, वर्चुअल क्लासरूम्स हैं, मशीन्स हैं जो बच्चे को पढ़ाएंगे. तो मार्जी हेटेड दिस मशीन, क्योंकि मशीन तो सिर्फ पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, ना कोई सेंस ऑफ ह्यूमर, ना क्लास में कोई जोक होगा, बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे. रोबोटिक टीचर है, मैकेनिकल है, घर पे बैठ के पढ़ेंगे. मैकेनिकल है तो घर से ही पढ़ेंगे, स्कूल क्यों जाएंगे. और टीचर पढ़ाएगा, टेस्ट 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 देगा. सो द टीचर, मैकेनिकल टीचर इज गिविंग हर सो मेनी टेस्ट इन ज्योग्राफी which was very difficult for her and she was performing very bad. Finally her mother thought, अब बच्चा एग्जाम में बैड परफॉर्म कर रहा है तो उसको लग रहा है कि मैकेनिकल टीचर में कुछ गड़बड़ है, मशीन में कुछ गड़बड़ है. So she had called the county inspector to check it. County inspector is a person जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करेगा. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. County inspector came to check the mechanical teacher. He was a round little man. उसके पास रेड फेस था और बहुत सारे टूल्स थे. उसने मशीन को खोला and he repaired the computer. Once he had opened the computer, Margie wished, oh, he should be unable to close it back because she did not like the mechanical teacher. Like sometimes you people are very happy when one or the teacher they are absent. You people are very happy. Wow, today we'll have a nice time. The same thing. She also wanted her teacher to go wrong. But the man was an expert and within an hour he repaired the computer and closed it and he made it ready to teach Margie once again. So Margie gives a description of the computer. It is very huge. It is black in color. She dislikes the appearance. It has a big screen and all the lessons appear on the screen and many questions are on the same screen. So Margie hated this mechanical teacher because she had to submit her homework and test papers every day. तो एक पंच कोड पे लिखते थे, एक कंप्यूटिंग लैंग्वेज है, पेपर पे तो लिखते नहीं थे. And she had learned the language only at the age of 6. And the machine, unlike the teachers, checked the papers and calculated the marks in few seconds. तो वो फन भी नहीं है.
1 वीक के बाद या 1 मंथ के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा. So the county inspector said that Margie was getting bad marks because the machine was not working properly, and he had rectified the mistakes. Now Margie was disappointed. Why? Because teacher तो बहुत जल्दी ठीक हो गया. And she was upset because once Tommy's mechanical teacher was away for a month. क्योंकि उसके मैकेनिकल टीचर का हिस्ट्री सेक्शन जो है वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था. आप लोगों के टीचर के साथ कभी ऐसा नहीं होता है, उनका कोई सेक्शन ब्लैंक नहीं होता है, क्योंकि रियल टीचर्स है ना, वर्चुअल टीचर्स तो है नहीं. नाउ मार्जी इज रिमाइंडेड ऑफ द टाइम कि ओ एक बार टॉमी का टीचर तो बहुत बीमार पड़ा था. That's why she is saying that why would anyone write about school? Then Tommy said, stupid, it is not our kind of school. This is the old kind of school. मतलब ये हमारे जो आज के schools हैं उनको बोल रहा है, old kind of schools. They had hundreds of years ago, centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school. They had a teacher. Sure, they had a teacher, but regular teacher. It was a man, a person. Now Margie is surprised. How can a man be a teacher? He's saying कि हाँ, they used to teach and they used to give the homework and ask them questions. And then they talk about school. That wow, the teachers didn't live in the house. They had a special building जिसको school बोलते थे और सारे बच्चे वहाँ जाते थे. All the kids learned the same thing. They were of the same age. And the teacher has to adjust to fit the mind of each boy and girl, because you all have different needs, different emotional quotients, and they all had fun together. They used to have recess, they used to shout, they used to play, all such things. Imagine what fun they would have. And think about her school just next to her bedroom. No friends, no recess, no sharing lunch. And all day on, only Saturday and Sunday. And every time sitting before the screen. And test, intelligence test, that's it. And think about the old schools. All the kids from the neighborhood, they would have come laughing, sharing, having fun together, shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom. They learned the same thing, so they could help each other. या तो अकेले घर में बैठ के पढ़ रहे हैं. And the teachers were people, emotional quotient high. So Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. So she was thinking about the fun they had. That's all about the lesson. There are a number of questions in the book, and it has also been discussed in the online classes. So I expect you people to write wonderful answers. Thank you and take care.